किधर फालतू में बाबा को और ये बाबा की बाइक को चटक मत समझ लगे। पहले कान खोल के सुन तो ले, हुआ क्या है? मैं यहाँ किसी गुंडे से बात करने नहीं आई। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है और इससे तो तुम दूर ही रहो। सीरियल उड़ने की आशा में अब कहानी ने बड़ा धमाकेदार मोड़ ले लिया है। जी हाँ, ममता सीधे गुस्से में रेणुका के घर पहुंच जाती है। उसी वक्त साइली और सचिन भी बाहर आ जाते हैं और थोड़ी देर में जब रेणुका बाहर आती है, आते ही दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। रेणुका ममता को खरी खोटी सुनाने लगती है, लेकिन तभी सचिन बीच में आकर कहता है, ये ड्रामा बंद करो और सच सुन लो। इसके बाद ममता अपने फोन में एक फोटो निकाल कर दिखाती है। फोटो में नीतू और आकाश साथ नजर आते हैं। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। ममता गुस्से में कहती है कि अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब देखना ये होगा कि इस फोटो के पीछे कौन सा बड़ा राज छुपा है और क्या इससे परिवार की कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। समधन जी, कहाँ हैं आप? बाहर आइए। समधन जी, समधन जी, मुझे आपसे बात करनी है, बाहर आइए। मेरे को मालूम ही था ये मेमोरी इधर टपकने वाली है, मालूम है? समधन जी, कहाँ हैं आप? बाहर आइए। अरे तू काय को गले का कौवा फाड़ रही है, नहीं सुनाई दे रहा है? उसको बुला के लाता है ना मैं। पहले इसको पानी पिला बर्फ डाल के, या ना बर्फ का गोला गले में अटकेगा, थोड़ी शांत मिटेगी। आ रहा है मैं। ये पॉलिश होने नहीं देना। मुझे बस समधन जी से बात करनी है। समधन जी आप कब आई? अरे छोड़िए अपना ये आने जाने का नाटक। प्लीज आप, आपकी परेशानी मैं समझता हूँ। प्लीज आप बैठ के बात कीजिए शांति से। इस घर में कुछ भी शांति से हो सकता है? हाँ, हो सकता है। और समधन जी, क्या कहा था आपने कि मेरी बेटी इस घर में बहुत खुश रहेगी, उसे किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। परेश जी, ऐसे तो आप बहुत जिम्मेदार बनते हैं, तो फिर आपके होते हुए इस घर में ये सब क्या हो रहा है? ये मेमोरी किधर फालतू में बाबा को और ये बाबा की बाइक को चटक मत समझ लगे। पहले कान खोल के सुन तो ले, हुआ क्या है? मैं यहाँ किसी गुंडे से बात करने नहीं आई। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है और इससे तो तुम दूर ही रहो। इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम दूध पीते बच्चे हो जो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? हाँ? बस समधन जी, बस हो गया। मेरा बेटा बिल्कुल सीधा साधा है। आकाश को मेरी बेटी ने 1000 बार समझाया कि वो जॉब छोड़ दे और खुद का बिजनेस स्टार्ट करे, लेकिन नहीं। आपके बेटे को तो उस लड़की के साथ चिपकना था, उसके इर्द गिर्द रहना था। इसे मैं क्या समझूं? हाँ? परेश जी, मुझे आप लोगों पर कोई भरोसा नहीं। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, तो आप लोगों के साथ क्या होगा ये ऊपर वाला भी नहीं जानता। याद रखिएगा। आज सुनिए तो। आकाश